आज एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, बुक में देखिए। इन फिगर 6.39 साइड्स QP एंड RQ of a triangle PQR are produced to point S and T respectively if angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree. Find angle PRQ. इस साइड को प्रोड्यूस किया गया है S तक और इस साइड को T तक प्रोड्यूस किया गया है। एंगल आपको जो दो दिए हुए हैं, एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री, यानी SPR ये जो एंगल बन रहा है 135 आपको दिया हुआ है। एंगल PQT इक्वल टू 110, यानी PQT ये एंगल आपको 110 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है एंगल PRQ, इसको हम मार्क कर देते हैं। ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दो थ्योरम आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ABC इसके वर्टेक्स हो गए तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ये थ्योरम भी एक, तो लाइन्स एंड एंगल्स में कुल 6.1 से लेकर के 6.8 तक कुल 8 थ्योरम्स हैं और उन सभी थ्योरम्स का प्रूव हमने अपने वीडियो पे डाल दिया है। आप उन वीडियोस को भी देखिए, सभी थ्योरम का प्रूफ आपको मिलेगा। दूसरी थ्योरम आपको दिमाग में रखनी है, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल में, ये साइड हम ABC ले लेते हैं फिर से, और इस AC साइड को D तक प्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ ACD एक्सटर्नल एंगल होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वो एक्सटर्नल एंगल अपने अपोजिट दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। यानी एंगल जो ACD होगा, एंगल ACD इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B, यानी इनके सम के बराबर। एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल होगा। एक्सटर्नल एंगल अपने अपोजिट अंदर के दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इन्हीं दोनों थ्योरम्स को आपको दिमाग में रखना है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए, और इनके प्रूफ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे हमारे। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको एंगल PRQ यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो लीनियर पेयर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। एंगल SPR को देखिए और एंगल RPQ यानी ये वाला एंगल, हम इसकी बात कर रहे हैं। RPQ SPR ये दोनों लीनियर पेयर हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिए तो ये TQP और RQP ये दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं। तो आप इन दोनों में से अपनी चॉइस के अनुसार आप चाहे इस लीनियर पेयर को ले लीजिए, चाहे इस लीनियर पेयर को ले लीजिए, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि अगर किसी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रे इस तरह से है तो इनका सम 180 डिग्री होता है। यानी ये रे के इस तरफ एंगल जो बन रहा है और रे के इस तरफ जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। SQ देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, PR उस पर एक रे है,
तो पी आर के दोनों साइड यानी 135, एक तो आपको दिया हुआ है, दूसरा अननोन है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो सॉल्यूशन से यहाँ से शुरुआत करते हैं। एंगल एस पी आर प्लस आर पी क्यू इक्वल टू 180। एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न ज़रूर देते जाएंगे क्योंकि नंबर अच्छे अगर पाने हैं तो आपको रीज़न हर हाल में देना होगा, नहीं तो इसके मार्क्स कटेंगे। लीनियर पेयर एस पी आर हमको पता है 135, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 135। आर पी क्यू फाइंड करना है हमको, यह नोन है, तो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180। एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस ये 135 राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल आर पी क्यू 180 से 135 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आर पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी। ये पोर्शन आपको पता लग गया, आर पी क्यू इक्वल टू 45, इतना वाला। चलिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अब आ जाते हैं। पी क्यू आर, केवल इस ट्रायंगल को देखिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप देखिए ये जो एंगल क्यू बन रहा है वो एक्सटर्नल एंगल है, और ये एक्सटर्नल एंगल अपने अपोजिट दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। अब हमको पहले आर फाइंड करना होगा इसके लिए, या आर ही हमको फाइंड करना है। तो चलिए ये इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे कि एक्सटर्नल एंगल अपने अपोजिट इन दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू, इस एंगल को हम रख देंगे 110। एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू एंगल PQT। एंगल PQT, इसका रीज़न एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite इंटीरियर एंगल्स लिखने के लिए एंगल इस तरह से बनाते हैं, ये शॉर्टकट हैं ये सब, और उसके अंदर एस लिख देते हैं। तो रीज़न आपने दे दिया कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एंगल P अभी आपने फाइंड किया 45, तो एंगल P की जगह पे हम 45 पुट कर देते हैं। 45 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल टू एंगल PQT की वैल्यू हमको दी गई है 110, पुट कर दिया हमने। यहाँ से एंगल R हम फाइंड कर लेंगे। एंगल R इक्वल टू 110 और ये 45 राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एंगल R इक्वल टू आ गया 110 से 45 सब्ट्रैक्ट होगा तो 65 आ जाएगा। एंगल R की वैल्यू 65। तो आपसे पूछा था एंगल PRQ, यानी वही एंगल R जो अभी आपने फाइंड किया, एंगल PRQ। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा है इस तरह से हम लिख लेते हैं। एंगल R हम फाइंड कर चुके हैं, देयरफॉर एंगल PRQ
इक्वल टू 65 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 2 में आपको फिगर दिया हुआ है, एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, ये आपका एंगल x है। एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री, एक्स वाई जेड। फिगर में आप देखिए ये कंप्लीट एंगल आपका 54 डिग्री है। ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली। ओ वाई एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स इस एंगल को वो दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ओ वाई एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है। सिमिलरली ओ जेड जो है एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स, आप जैसे भी नेमिंग करिए, इस एंगल का बाइसेक्टर है ओ जेड। आपको फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई। ओ जेड वाई यानी ये अंदर वाला एंगल आपको फाइंड करना है। केवल इस छोटे ट्रायंगल में देखिए, पूरे जेड को नहीं फाइंड करना आपको, केवल ओ जेड वाई यानी ये जिसको हम डबल मार्क कर दे रहे हैं, ये एंगल आपको फाइंड करना है। और एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, इस एंगल को आपको फाइंड करना है। इसको भी हम डबल मार्क यानी नंबरिंग अगर कर दें तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 ये दो आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आते हैं इस क्वेश्चन के। ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 62 और 54 ये दो तो हमको पता है। इसका बाइसेक्टर यानी 27 27, 54 का हाफ 27 हो जाएगा। 27 27 के ये दोनों छोटे छोटे हाफ हो गए ये दोनों। एंगल Z हमको नहीं पता, जिससे कि हम मालूम कर सकें कि OZ जो है बाइसेक्ट जब कर रहा है तो एंगल 1 कितने का बन रहा है, यानी एंगल 1 और ये इसका जो हाफ पार्ट, इक्वल हाफ पार्ट है, वो कितने का बन रहा है। तो सबसे पहले हमको इसमें एंगल Z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी ये इतना कंप्लीट एंगल हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। रीज़न जरूर देंगे आप, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। एंगल x आपको पता है 62, जिसकी वैल्यू हमको पता है, हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। एंगल x की वैल्यू 62, y हमको पता है 54, एंगल z हमको फाइंड करना था इक्वल टू 180। 62 और 54 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 116 प्लस एंगल z इक्वल टू 180। एंगल z यहाँ से निकाल लेते हैं। एंगल z इक्वल टू 180, 116 माइनस होगा राइट साइड में आकर के, यानी माइनस 116। तो एंगल z की वैल्यू आ जाएगी 64 डिग्री। 180 से 116 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64, यानी ये कंप्लीट एंगल जो है वो 64 का हो गया। अब आप कह सकते हैं कि एंगल 1 32 डिग्री का है, 64 का हाफ है ये। इसको हम प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। अब इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ये छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये जो छोटा ट्रायंगल बना है, इसमें हमको 1 और 2 ये दोनों फाइंड करने हैं। तो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, फिर से आइए नाउ, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड
ओ वाई जेड जो आपका है ये एंगल वाई का हाफ है, यानी एंगल ओ वाई जेड हम लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू एंगल वाई आपको पता है, यानी हाफ इंटू एंगल वाई, आप इस तरह से लिख लीजिए एंगल ओ वाई जेड हाफ इंटू एंगल वाई 54 आपको दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 54 एंगल ओ वाई जेड। 54 को 2 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 27 डिग्री। ओ जेड वाई को भी फाइंड कर लेते हैं। अगेन एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ इंटू एंगल जेड, एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ इंटू जेड की वैल्यू अभी आपने पता की है 64, यानी हाफ इंटू 64, यानी एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 64 का जब हाफ करेंगे तो आ जाएगा 32 डिग्री। अब इस एंगल को हमको ये जो x हमको पता करना है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। हमको y भी पता हो गया, z पता हो गया, यानी एंगल 1 पता हो गया, ये एंगल हमको पता हो गया कि 27 का है। अब ये पता करना है एंगल 2, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में फिर से नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में ही हम लिखेंगे एंगल ओ जो फाइंड करना है हमको, प्लस एंगल वाई। ध्यान रखिएगा केवल हम इसकी बात कर रहे हैं, इतने पोर्शन की। एंगल वाई का मतलब इतना पोर्शन छोटे वाले ट्रायंगल में, प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। जेड में हम केवल इतने की बात कर रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिए केवल इतने की बात हो रही है, कंप्लीट नहीं। इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ओ फाइंड करना है तो एंगल ओ एज इट इज रहेगा। एंगल वाई, अभी आपने एंगल वाई यानी ओ वाई जेड की आपने वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है 27 डिग्री, तो एंगल वाई की जगह पे आप रख दीजिए 27 डिग्री। जेड भी अभी आपने फाइंड किया है 32 डिग्री। एंगल ओ जेड वाई आपका क्या है, एंगल 1 जो आप था एंगल 1 था आपका 32 डिग्री जो अभी आपने फाइंड किया था थोड़ी देर पहले। तो एंगल जेड पे की जगह पे हम रख देंगे 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब केवल इसको सॉल्व कर देना है। एंगल ओ प्लस 27 और 32 आपस में ऐड होंगे तो 59 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 59 राइट साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी एंगल ओ इक्वल टू हो जाएगा 121 डिग्री। तो एंगल ओ आपका फाइंड हो गया, जो जिसको आपने 2 मार्क किया था। एंगल ओ इक्वल टू 121 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा था अब इसको हम आंसर लिस्ट कर देते हैं इसका 1 और 2 में। एंगल ओ जेड वाई आपका आ गया पहला आपका था एंगल ओ जेड वाई अभी आपने निकाला यहाँ 32
तो ओ जेड वाई इक्वल टू 32, और इसका जो दूसरा पार्ट था एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड, ये अभी आपने निकाला 121 डिग्री वाई ओ जेड, ये जो आपको फाइंड करना था जिसको आपने 2 मार्क किया है। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू हो गया 121 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 6.3 का आपने देखा। होप आपके समझ में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड करेंगे। थैंक यू।